वो है सेंट्रलाइज, वो रिकॉर्ड खत्म हो गया। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, जो हमने लिखा है कुछ, जो लेजर बनाया है, जो हमने कंप्यूटराइज कोडिंग करके लेजर बनाया है, जो हमने कुछ टाइप किया है, उस टाइप को, उस लेजर को हम किसी भी ब्लॉकचेन पे डेवलप कर देते हैं, डिप्लोड कर देते हैं, चाहे वो इथेरियम की हो, चाहे वो ट्रोन की, किसी भी ब्लॉकचेन पे हो। तो वो जो हमने लिखा है और वो ब्लॉकचेन पे हमने डेवलप वो कर दिया, डिप्लोड कर दिया, तो हम उसमें कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं एक बार उसको डिप्लोड करने के बाद ब्लॉकचेन में। इसी वजह से हम उसमें चेंज कर नहीं कर पाते। और अपना जो रॉयल क्यू है वो है एआई बेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके खुद के पास भी अपना एक दिमाग है, अपना ट्रेडिंग हो रहा है। अनिल सांगवान की स्ट्रेटेजी से बेस्ट प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है? गोपाल भाई की स्ट्रेटेजी से अनिल सांगवान से बेस्ट प्रॉफिट आ रहा है। सद्दाम भाई की स्ट्रेटेजी से उससे भी बेस्ट प्रॉफिट आ रहा है। जयराम भाई की स्ट्रेटेजी से उससे भी बेस्ट प्रॉफिट आ रहा है। बबलू भाई की स्ट्रेटेजी से उससे भी बेस्ट प्रॉफिट आ रहा है। रॉयल क्यू इन चीजों को एनालाइज करता है कि किस किस स्ट्रेटेजी से बेस्ट प्रॉफिट आता है। वो अपने कृत्रिम दिमाग से डाटा एनालाइज करता है और वो डाटा डेवलपर के पास सेंड करता है, क्योंकि वो एआई है। वो डेवलपर के पास सेंड करता है, डेवलपर उन चीजों को निरीक्षण करता है और नेक्स्ट अपडेट में हमें वो फीचर नए प्रोवाइड करवाता है। अगर ये चीजें हमें डिसेंट्रलाइज चीज में होती तो हम उसको, जो नया डाटा हमें नया फीचर ऐड करना है, उसको हम कभी भी ऐड नहीं कर पाते। तो अभी क्वेश्चन पूछा था एक भाई ने कि डिसेंट्रलाइज क्यों नहीं है, उस चीज का आंसर है दोस्तों ये, एआई टेक्नोलॉजी कभी भी डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास, हम जैसे इंसान है, हम सोचते हैं, ऐसी ही सोचने की क्षमता उसके पास होती है। वो भी कृत्रिम दिमाग रखता है और सोचता है, डाटा को एनालाइज करता है हर एक। जब आपने रोल, मैंने जब 6-7 महीने पहले रोल को स्टार्ट किया, तब अपनी मार्जिन कॉल खाली 4 होती थी, खाली 4 मार्जिन कॉल होती थी। कोई एडिट करने का ऑप्शन नहीं था, कुछ नहीं था। फिर एनालाइज किया बोट ने और डेवलपर ने जाना, सोचा कि इसमें हम ज्यादा मार्जिन कॉल को बढ़ाएंगे तो ज्यादा यूजर को बेनिफिट होगा डाउन मार्केट में। उन्होंने 100 मार्जिन कॉल हमें नेक्स्ट अपडेट के साथ दी। फिर मार्जिन कॉल उठ रही है, एवरेज। फिर बोट ने क्या दिमाग लगाया कि इससे ज्यादा बेस्ट प्रॉफिट क्या हो सकता है। डेवलपर ने सोचा, उन्होंने सोचा कि मार्केट डाउन रहा, मान लो 15वीं मार्जिन कॉल पे आ गया, बोट ने एवरेज कर लिया और मार्केट डाउन रहा, डाउन मार्केट में एवरेज एवरेज बना। उन्होंने एक सुविधा और दे दी जो रॉयल क्यू में और वो पूरे वर्ल्ड के ट्रेडिंग इतिहास में सबसे बेस्ट फीचर है, जो मेरा बेस्ट फीचर है, सब मिन मोड। आपको डाउन मार्केट में भी प्रॉफिट निकाल के देता है सब मिन मोड। 15वीं मार्जिन कॉल पे आपका सब मिन मोड चल रहा है, हिट है, तो 15वीं मार्जिन कॉल पे जो भी आपने कमांड दी है जितने भी डॉलर की, उसको वो ट्रेडिंग करवाएगा। और ऊपर वाली जो ट्रेड लगी है उसके नीचे एक ट्रेड और लगा देगा उस डॉलर की, और उस नीचे वाली ट्रेड से सेल बाय करता रहेगा। ने तो ऊपर डाउन जाता है। अगर ये चीजें एक डिसेंट्रलाइज होती है रॉयल क्यू, तो क्या डेवलपर उसमें ये चेंज कर पाता? कभी नहीं करता। तो भाई को शायद उसका आंसर, क्या नाम था उसका, जगदीश भाई थे, उन्होंने पूछा था शायद, तो भाई को आंसर मिल गया होगा। सर मार्केट कब तक अब जाएगा किशोर भाई? किशोर भाई मार्केट अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था सिनेरियो क्या बनता है। अगर जो बड़ी बड़ी वेल है उन्होंने अपना एक्यूमुलेट कर लिया होगा डाउन मार्केट में, तो ऊपर जाएगा, अभी चांस है ज्यादा जाने के। और एक डीप और लगा तो 30-32 तक मान सकते हैं। थोड़ा सा गले में भाई माफी चाहूंगा, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रहा हो तो। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? सर गुड एक्सप्लेनेशन सर्विस, धन्यवाद भाई। भाई जो पता होता है यार वो भाइयों के सामने शेयर कर देते हैं बस। भाई इसका लिंक देना, इसी को देना है। अच्छा डिसेंट्रलाइज वाली चीज का, हाँ दे देना उनको, एक्सप्लेन पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
सर मार्केट में काफी बोल रहे हैं डिसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज। हाँ, उनको ये दे देना भाई, उनको पता चल जाएगा एआई चीज क्या होती है। और आज की डेट में जो आज का मैं अपडेट बता रहा हूँ, जो आज का अपडेट है, मैंने एक वीडियो डाल दिया है। वो अपडेट आज की जो वो चेक कर लेना, अब मैं वो वीडियो डाल देता हूँ। उसको अपडेट को देने की बजाय कुछ दोस्तों के क्वेश्चन और लेंगे ना, तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो अपडेट मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। जो आज जो नए फीचर आए हैं वो क्या है, तो उनका मैं वीडियो डाल देता हूँ आपको, वो मीटिंग के बाद आप देख लेना नए फीचर को। ये आपको मैंने वीडियो डाल दिया है, इसको आप सेव करके रख सकते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के बजाय कुछ दोस्तों के क्वेश्चन और लेंगे तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। सर हमको सबमिन मोड पर ही रखना पड़ेगा क्या, कहीं भी स्ट्रेटजी हो? समझा नहीं जी, क्या आप पूछ रहे हैं आप? मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। एक बार आप निकिता के नाम से हैं सर, हैं कि मैम? निकिता। हेलो जी सर, सुन जी पा रही मैम। हो मुझे? जी हाँ, जी सुन पा रहे हैं। मेरा मेरा क्वेश्चन था, अब हमको कोई भी स्ट्रैटेजी लगाए हो हमने, लेकिन रखना सबलिन मोड में ही रखना पड़ेगा क्या? वही मेरा क्वेश्चन था। हाँ, आप कोई भी स्ट्रेटेजी लगाए, कब कितना भी ओके मार्जिन कॉल रखिए, अपना सबमिन मोड ओके चौथी मार्जिन कॉल के बाद पांचवी मार्जिन कॉल से स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने सबमिन मोड लगाया है तो पांचवी मार्जिन कॉल के बाद वो ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देता है। पर ये चेक कर लेना ओके। जरूरी है कि आपने लगाया है कि हाँ नहीं लगाया है। अगर नहीं लगाया है तो मार्जिन कॉल तो उठेंगे, अगर आपने मार्जिन कॉल एक्टिवेट कर रखे हैं, लेकिन वो ओके कॉल ट्रेड नहीं होंगे। तो याद ओके रहे, आप अपनी जो नियर डियर जो दोस्त हैं उनको आप इनवाइट करें, उनकी ट्रेडिंग खुद भी लगाएं। किसी सर्कल को ज्वाइन करते हैं तो मोस्टली हर एक सर्कल में सबमिट मोड ऑटोमेटिक ऑलरेडी एक्टिवेट हुआ मिलेगा आपको। लेकिन ओके ओके सेल्फ ट्रेडिंग लगाते हैं तो सबमिट मोड को एक्टिवेट करना न भूले, क्योंकि जितने भी मेरे पास दिन में क्वेश्चन आंसर आते हैं ना, वो एक एक महीने हाँ पहले उन्होंने ज्वाइन किया रहता है, और हाँ वो हाँ सबमिट मोड लगाना भूल गए थे हाँ उस टाइम पे, और हाँ उनका हाँ। जो फ्लोटिंग लॉस बहुत ज्यादा चल रहा होता है। ओके 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 और कोई ओके क्वेश्चन सर जी। निकिता जी? नहीं सर जी, थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू निकिता जी। पंकज भाई पूछ रहे हैं सबमिन मोड फर्स्ट कॉल से क्यों नहीं उठता है? पंकज भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है यार। अगर आप मान लो 1% मार्केट डाउन हो, और अगर आप सबमिन मोड को एक्टिवेट करवाना चाहते हैं, तो वो आपके हाथ में है। जैसे मैंने अभी स्क्रीन शेयर करके बताया था। देखिए, यहाँ पे 1 इंच में हम जाके चेक करेंगे ना, तो ये मार्जिन कॉल देखिए जल्दी हिट करवा रखा है। 0.1% है, 0.2%, 0.3, 0.5। चौथी मार्जिन कॉल तकरीबन 1% में ही मार्जिन कॉल हिट हो गया है यहाँ पे। तो जरूरी नहीं है ना फर्स्ट फर्स्ट मार्जिन कॉल पे दें। ठीक है, एक यहाँ पे देखिए चौथी मार्जिन कॉल 1% मार्केट डाउन होते ही सबमिट मोड अपना एक्टिवेट हो जाता है। तो क्या जरूरी है फर्स्ट मार्जिन कॉल से लगाना? ठीक है पंकज भाई, शायद आपको आंसर मिल गया होगा। आप वहां पे कितना भी डाल सकते हैं, 0.1, 0.2, जितना जल्दी हो सके सबमिट मोड को एक्टिवेट करवा दीजिए बस। अपने को उससे ज्यादा बेनिफिट होगा। वी कैन सेल ए शेयर एंड देन बाय। भाई थोड़ा सा सही टाइप करके लिखिए ना, क्या पूछ रहे हैं? ओके ओके ओके। असलम असलम भाई, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। असलम, असलम भाई आप अवेलेबल हैं तो अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया आपको। आपका क्या क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं।
शायद नहीं है। सर ये जो लिखा हुआ है ना, बाई एंड कॉल बैक 0.05 और सब पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक 0.1, इन दो चीजों का ये सर थोड़ा सा बता दें सर। ओके, चलो बताता हूं आपको। स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए। जी सर। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड एंड टेक प्रॉफिट एलोकेशन, ये भी ये तीन चीजें सर समझ नहीं आ रही थोड़ी सी सर। मोहम्मद भाई, आप तो मुझे लगता है काफी दिन से मीटिंग में आ रहे हैं, टेक्निकल सेशन में। जी जी सर, ये ट्रेडिंग का पता चल गया है सर, लेकिन यह कि ये फिगर्स जो है ना, ये चीजें जो है ना थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रही। ओके, हमने बोट को कमांड दिया कि $10 का बाय है, बोट ने बाय कर लिया, ठीक है। ठीक है, जी अब हमने उसको कमांड दिया कि ये जी जी $10 सर, जी का सर। बाय किया है, ये हमारा 1.2 का प्रॉफिट होते ही इसको सेल कर दे। तो यहाँ पे 1.2 का प्रॉफिट होते ही इसको सेल कर देगा, लेकिन सेल कब करेगा? जब जैसे ही 0.2 डाउन होगा। जी जी, इस हद तक समझ है सर। ओके, कम्बिराज भाई, आपके लिए नहीं है ये, स्क्रीन पे टच मत कीजिए, हाँ, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा आपको मीटिंग से। अगर गलती से हुआ है तो कोई भाई नहीं, कोई नए यूजर होते हैं, गलती से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब उसी के रिगार्डिंग बता रहा हूं जो आपने पूछा है। ये जो दो ऑप्शन होते हैं ये अप मार्केट में काम करते हैं, ठीक है। जी जी होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो और होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, ये होते हैं अप मार्केट में काम करने के लिए। अब हमने ठीक है बोट सर। को कमांड दिया कि $10 का बाय हो जाए, बाय हो गया, जी जी ठीक है। उसके साथ हमने मार्जिन कॉल में जाके क्या कमांड दी कि ये जो $10 का बाय हो गया, और हमने कमांड दी कि 0.1% डाउन होती है, ये एक $10 का बाय कर ले। जी जी लेकिन ये बाय तब करेगा जब यहां से मार्केट 0.05 ऊपर जाएगा, तब ये $10 का बाय करेगा। 0.05 0.05, ये मतलब बोट को कमांड दिया कि $10 का बाय कर ले, बोट ने बाय कर लिया। फिर हमने बोट को जी कमांड जी दिया, सनी भाई आप इस बेटे को टच मत कीजिए, $10 का बाय कर लिया, और हमने बोट को जी जी कमांड दिया कि हमारा 0.2% मार्केट डाउन हो तो $10 का बाय कर ले। लेकिन ये 0.2% डाउन होने के बाद $10 का तब बाय करेगा जब ये 0.2 से 0.05% ऊपर जाएगा, तब बाय करेगा इसको, न कि 0.2 आते। सही। क्लियर? नहीं सर, ये मतलब यह है कि जब प्राइस से 0.05 नीचे जाएगा तभी परचेज करेगा। ऊपर जाएगा। नीचे जाने के लिए तो हमने कमांड दे रखी है, कहाँ? मार्जिन कॉल में। ये जितनी भी मार्जिन कॉल है ये डाउन मार्केट के लिए जी काम जी आती है। मान लो $10 का हमने बाय कर लिया और यहां से 0.1% मार्केट डाउन आया, तो ये $10 का बाय करेगा ना। लेकिन ये $10 का बाय तब करेगा जब जी जी 0.1 डाउन आके 0.05% ऊपर जाएगा। ये $10 का यहाँ पे सही बाय सही। कर लेगा, यहाँ पे एवरेज प्राइस बनेगा। इस एवरेज प्राइस से जैसे ही मार्केट 0.2% डाउन आएगा, तब इस $10 का बाय करेगा। लेकिन बाय तब करेगा जब ये 0.2 से 0.05 ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे एवरेज प्राइस बनेगा। सही इस एवरेज प्राइस से जैसे ही मार्केट 0.3 डाउन आएगा और 0.3 डाउन आके 0.05% ऊपर जाएगा, तब इस $10 का बाय करेगा। सेम रेशियो सभी में चलेगा, जिस भी यहाँ पे हिट करेगा इससे हिट करके 0.05% ऊपर जाएगा, तब इसका बाय करेगा। सब में सेम रेशियो चलेगा। ठीक है सर, ठीक ठीक है, ये समझ आ गया सर। उससे उससे नीचे नीचे वाला जो एक और पॉइंट है वो भी बता दें सर। सब पोजीशन
टेक इस प्रॉफिट कॉल बैक, ठीक है, इस पे हम हाँ क्लिक जी, हाँ जी, करते हैं। जी जी, सब पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक। हाँ, ये क्या काम करता है, ये इसके साथ जुड़ा है डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक प्रॉफिट एलोकेशन। ये सबमिट मोड की सेटिंग होती है। हमने सबमिट मोड में क्या दे रखा है, 0.1212, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, हमने मार्जिन कॉल दी 34 टाइम, मेरी 30 मार्जिन कॉल हिट हो चुकी हैं ये। अब 30वीं मार्जिन कॉल पे आप जाके चेक करेंगे तो कितना डॉलर है, $10 है, $10 उठाया है, ठीक है। 30वीं मार्जिन कॉल हिट हो चुकी है। अब ये मार्केट यहां से न तो ऊपर जा रहा है न डाउन जा रहा है, तो क्या करेगा, इस $10 का ट्रेड ये यहां पे लगा देगा, ठीक है। इस $10 का सेल बाय सही। करने के लिए हमने वो कमांड दे रखी है कि जो $10 बाय हुआ है, ये जैसे ही 1.2% ऊपर जाए तो ये सेल हो जाए। सेल कब हो, जैसे ये 0.1 डाउन आए। ये जो है ना, ये सिस्टम, ये और ये सेम दोनों के दोनों उठा के और हमने यहाँ पे सेट कर रखे हैं। सही, यानी कि उधर उधर हमने ऊपर 0.2 का है, इधर 0.1 का है। बस यही फर्क है। यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, सही है। इसको 2 भी कर सकते हैं। जैसे ही मान लो अपनी 30वीं मार्जिन कॉल हिट हुई है, मान लो अपनी 30वीं मार्जिन कॉल हिट हुई है, उसने $10 का बाय कर लिया और वहां पे सेल बाय हो रहा है, तो 30वीं मार्जिन कॉल पे हमने कौन सा दे रखा है, यहाँ पे जाएंगे, 30वीं मार्जिन कॉल पे हमने दे रखा है 1.2 का प्रॉफिट होते ही ये $10 का बाय हो गया, 1.2 का प्रॉफिट होते ही इसको सेल आउट कर दे। लेकिन सेल कब करे, जैसे ये 0.1 डाउन आए। सही, सही है सर, माशाल्लाह माशाल्लाह सर, बहुत अला सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और मेरे दिमाग में ऐसे समझे फीड हो गया है। ओके, थैंक यू सफदर भाई। सॉल्यूट टू यू सर, सॉल्यूट। थैंक यू सफदर भाई। ओके, नेक्स्ट हैं अपने साथ मोहम्मद ही हैं, मोहम्मद तौसीफ। मोहम्मद भाई अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। जी सर, कैसे हैं सर? सब मजे में भाई, आप बताइए। सर सब ठीक है, थैंक यू, आपने कॉल मतलब बात करने का मौका दिया। सर मैं मोहम्मद तौसीफ डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी से हूँ और अभी मैं सऊदी अरब में हूँ। यहाँ जॉब में करता हूँ। जी सर, एक्चुअली आपका मैं सेमिनार अटेंड करता हूँ जब भी मुझे टाइम, बहुत कोशिश करता हूँ डेली बेसिस पे, करता भी हूँ। तो आज टेक्निकल सेशन था, तो मैं सर अपना मतलब ये कि $5,500 थे मेरे पास में, जिसका पोर्टफोलियो था मेरा, वो चल रहा था। तो मार्केट डाउन गई, मतलब ये 15-20 दिन पहले की बात है। तो 5.5, तो मैं चाह रहा था कि मार्केट डाउन जा रही थी, तो मैंने कहा और उसमें पैसा लगा दिया जाए ताकि एवरेज करके मतलब जल्दी ही प्रॉफिट आ जाए। तो मैंने सर इसमें $1,500 अप्रोक्सीमेट फिर डाल दिए थे ग्लोबल क्यू में, ठीक है ना सर। तो आपने एक्चुअली मैं कॉइन जो है ना 12-13 कॉइन लगे हुए थे सर, 10 तो सर्कल से लगे हैं और 2-3 कॉइन जो है वो मैंने अपना आप लिए थे क्वांटिटी से, ठीक है। तो टोटल 12 कॉइन्स थे। तो अभी मैं क्या सोच रहा था कि मार्केट काफी डाउन जा रही है, तो प्रॉफिट इतना खास आ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो 6-7 कॉइन ही रख लेते हैं अभी, और बाकी के 3-4 जो है मतलब निकाल देते हैं वन शॉट लगा के। तो मैंने 10-12 में सभी में वन शॉट लगा रखा था ताकि 2-4 कॉइन एटलीस्ट निकल जाए। तो आपने बताया था सर कि 2 चीज होती है, तो आप मैनुअल बाय कर सकते हैं या फिर जितनी मार्जिन कॉल उठी है उसके बाद में उसको 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम ऐसा करके बड़ा वो लगा सकते हैं ताकि वो ज्यादा पैसा उठा के एवरेज करके जल्दी निकल जाए। इज इट राइट सर? जी जी। तो सर मैंने ऐसे किया, मैनुअल बाय पे अगर मैं करना चाह रहा था तो फ्लोटिंग लोड भी कवर नहीं हो रहा था, तो वो पैसा उसमें मतलब वो हो रहा था। तो मैंने क्या सोचा, आप सेकंड ऑप्शन मैंने यूज किया। मैंने सेकंड
ऑप्शन ये यूज किया, अगर सपोज 5 कॉल उठ गई हैं तो मैंने छठी कॉल से जो ना अगर एक टाइम उठा रखा तो उसमें उसको मैंने 4 टाइम कर दिया, 5 कर दिया, फिर छठी कॉल को कर दिया 4 टाइम, फिर 7वीं कॉल को 4 टाइम्स कर दिया, जहां एक दिया 2 टाइम्स लिखा था, ताकि उसका प्लस करके मतलब मल्टीपल करके उसका डॉलर को उसना वो बाई कर ले अगर डिप में जाए तो ताकि जल्दी एवरेज करके मेरा वन शॉट वो हो जाए। तो सर वो $1,500 जो लगाए थे वो भी इसमें चले गए, मार्केट और डाउन मतलब जा रही थी, तो वो वन शॉट मतलब कोई निकला नहीं कोई। देखिए मेरा वन शॉट है आपका, इतना मार्केट डाउन है जी। एक सेकंड में आपको स्क्रीन शेयर करके बता, हाँ इट विल बी बेटर सर। क्या मैं अपना दिखा सकता हूँ स्क्रीन शेयर इफ यू? वो सेम ही रहेगा, मार्केट डाउन का तो सेम ही रहेगा। मान लो ये सपोज करो आपका ही ट्रेड है, ठीक है, जी जी 34% ये डाउन है, ठीक है, जी। आपका 40 होगा, 50 60 कुछ भी मान लो, ये हाँ डाउन वही है, है, ठीक है, 45 होगा, 40 45 हाँ चल रहा है, राइट। ठीक है, इतना ही डाउन है मान लो, ठीक है। जी सर। अब हम इसमें जाते हैं और इसमें मैनुअल बाय पे क्लिक करते हैं, मार्केट प्राइस पे हम यहाँ पे 500 डालेंगे तो भी ये -14 ही रहेगा, एग्जैक्टली 34 से 14 आ जाएगा जी मार्केट सर। डाउन, तो अपना ये 520 तक रहेगा। जी सर। अब मैंने जो ऑप्शन बताया था कि आपको जी ट्रेड सेटिंग में जाके और जो मार्जिन कॉल है, मान लो यहाँ पे जी इसमें 30 मार्जिन कॉल हिट है और मैं 34वीं मार्जिन 34 से लेकर जितने भी, मैं यहाँ पे मान लो 40 मार्जिन कॉल लगा दी मैंने, और उन 40 मार्जिन कॉल में 30 मार्जिन कॉल हिट है और जी मेरे पास है $1000, ठीक है, जी तो आप उनको 10-15 मार्जिन कॉल और इंक्रीज कर दीजिए अगर आपके पास $1000 है तो, ठीक है। जी अब उसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे ये पोर्टफोलियो इस साइड का सेट करना है कि आपका $1000 है, इस 15 मार्जिन कॉल में $1000 पूरा सेट करना है। यहाँ पे आप 2 डालेंगे तो कितना उठाएगा, $20 उठाएगा, जी और 3 डालेंगे तो $30 उठाएगा। इन 15 मार्जिन कॉल को आप इस तरह से सेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मार्केट और डाउन जाए और मेरा $1000 है उससे मैं डालूं और ट्रेड रुके नहीं, उसके साथ जी साथ एवरेज भी हो, तो आप मार्जिन कॉल को 60 करके और इस $1000 को एक एक दो करके यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि मार्केट और 40-45% डाउन जाएगा तो अब हमारा ट्रेड रुकेगा नहीं। रुकेगा नहीं मतलब मान लो एक आपने $1000 को 5 मार्जिन कॉल में ही सेट कर दिया जी और यहाँ पे मान लो आपने ज्यादा ज्यादा कर दिया 6%, 7%, 8%, 10%, 12%, तो मार्केट जितना डाउन आना होता है वो तो वैसे ही आएगा और इनको हिट करके भी आएगा एवरेज हो। अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम तक ट्रेड चलता रहे, मार्केट चाहे डाउन ही जाए, सब इन मोड मुझे प्रॉफिट निकाल के देता रहे, तो आप मार्जिन कॉल को ज्यादा बढ़ा दीजिए और उसमें ओके को सेट कीजिए। ओके जी सर, वो मैंने ऐसे किया था। हाँ, उससे आपका तो ट्रेड ज्यादा चलेगा नहीं। अब क्या हुआ है, अब की स्थिति बताता हूँ। ये तो जी चलो हमने डाल दिया और बता दिया, किसी को भी इतना अंदाजा नहीं था कि एकदम से मार्केट इतना क्रैश हो जाएगा। एग्जैक्टली जी, सिंगल बहुत ज्यादा पर्सन को चला भी गया। अंदाजा नहीं। जो बड़े बड़े अपने आप को तुर्रम खा समझते हैं, उनका भी 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा है। जी तो मार्केट होता है भाई, मार्केट आप जितना डाउन जाने पे हमें खुशी होती है ना, उतना ही पेशेंस हमें मार्केट डाउन आए तब रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैनिक सेल कर दिया, ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया, डूब गया, फलाना है ढिमका है। डाउन आया है तो अब भी 101 पर जाएगा। जहां तक का 2009 से लेकर अब तक का जो इनका क्रिप्टो मार्केट का किसी भी कॉइन का इतिहास देखा है, जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो। जी सर, और सर मैं आई एम नॉट वरीड कि मार्केट डाउन जा रहा है या मेरा पैसा डूब गया, क्योंकि मैं मतलब बिल्कुल मैं रिलैक्स हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो रॉयल क्योंकि जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है। जितना डाउन जाएगा, अगर सपोज 50% डाउन गया तो हमारा पैसा तो 30% पे आ जाएगा और 50% ऊपर जाके प्रॉफिट जल्दी दे देगा, रिकवर जल्दी कर देगा। ये तो हाँ मुझे इसका पता है। सर मुझे क्या हुआ, $1,500 जो थे, अभी मैंने गलती क्या कर दी सर, मिस्टेक ये हो गई कि मैंने जो $1,500 जो लगाए हैं दोबारा से, तो वो मैंने 3-4 कॉइन में लगा दिए, कॉइन्स में वो, ठीक है। जैसे सपोज 5 कॉल उठ गई तो मैंने 6, 7, 8
ये तीन या 4 में मैंने 4 टाइम 4 टाइम 5 टाइम जैसा मतलब अच्छा पैसा मैंने 4-5 कॉइन में लगा दिया, वो कॉल भी उन्होंने उठा ली, राइट। वो मार्जिन भी मतलब उन्होंने एवरेज कर दिया होगा, फिर उसके बाद में नीचे चला गया। तो मैंने क्या गलती कर दी सर, जो कॉल उठ गई थी मैंने 4 टाइम्स लगा दिया, 6 लगा दिया, 5 में, तो मैंने उसको दोबारा से 1 या टाइम 2 टाइम 2 टाइम्स वैसे ही कर दिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। एज आई हियर्ड अबाउट कि उसको सेटिंग को नहीं छूना था मुझे, अगर जो चली गई हिट हो गई कॉल, तो सर मैंने हिट करी वाली कॉल को जो ना वो मैंने फिर दोबारा से उसको 1 या 2 टाइम्स ऐसा कर दिया। अब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने कौन से कॉइन्स में किया था और कौन सी नंबर ऑफ हिट कॉल पे की थी। वो तो चेक भी कर सकते हैं आप। एक चीज यहाँ पे ये हुआ कि आपने वहां से उस चीज से सीखा, ठीक है। सर, हाँ, भले ही आपने चाहे गलती कर दी हो, भले ही आपने चाहे गलती कर दी हो, लेकिन यहाँ पे रॉयल क्यू में गलती करने की गुंजाइश है। काफी देखन प्रोजेक्टों में देखे ना कि यहाँ पे तो भाई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। रॉयल क्यू में आपकी गलती की भी गुंजाइश है। क्यों? क्योंकि भले ही गलती से आपने 1 की जगह 2 की जगह 4 डाला हो, या उसने मार्जिन कॉल कम उठाया हो या ज्यादा उठाया हो, वो क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी उस कॉइन की आपके बाइनेंस एक्सचेंज पे है। तो हमें कोई भी ऐसी सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई इसने 2 उठा लिया, 5 उठा लिया, या 2 कम उठाया, मैंने वो डालना था। आप फिर से सेट कीजिए उसको, वो फिर से काम करेगा। जी सर, आपके ही हिसाब से चलता है। हाँ सर, कोई बात नहीं। वो एक डेफिनेटली एक ऐसा जब ठोकर लगती है तो सीखना, तब मतलब चलना, ये कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस तो थोड़ा सा खर्च करेंगे, टाइम खर्च करेंगे, थोड़ा सा तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, तभी इंसान सीखता है यहाँ क्या गलती और आगे अब क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी से सीखा हूँ मैं, और काफी चीजें मैं ऐसी करता रहता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ जा रहा है। तो ये चीजें नहीं, अब जो सेटिंग अब मैं 1 शॉट लगा के और थोड़ा सा पॉइंट हटाऊंगा, क्योंकि ज्यादा से डेफिनेटली जो है फिर नुकसान मार्जिन नहीं आता है अगर मार्केट डाउन चली जाती है तो। और इतना पोर्टफोलियो होने के बाद अगर प्रॉफिट नहीं आए तो समथिंग इज रॉन्ग, वो मैं समझ रहा हूँ और मैंने गलती की है। दूसरी चीज ये कि क्या बताया था कि 300 350 पे है ना 1 कॉइन लगा सकते हैं, राइट। तो मैंने वो क्या किया सर, वो मैंने उसी हिसाब से जो है, अगर सपोज मेरा $6000 है और मैं 6000 को अगर मैं 350 से डिवाइड करता हूँ तो अप्रोक्सीमेट 17 कॉइन बन जाते हैं, और मैंने 15 कॉइन लिए उसके बावजूद भी। लेकिन सर मैंने वो उसके बाद भी मार्जिन कॉल मेरी रुक गई है माइनस में जाके, जबकि रुकनी नहीं चाहिए। तो मैं समझ में नहीं आ रही कैसे क्यों हो गया। रुकनी क्यों नहीं चाहिए भाई? अभी जैसे मान लो आपने $6000 पोर्टफोलियो में 350 के हिसाब से मान लो 17 कॉइन में ट्रेड लगना चाहिए था, आपने लगाया 16 में, ठीक है। और जब आप उस पोर्टफोलियो को देखेंगे, जैसे अभी हमने जैसे मिराज भाई का ही ले लीजिए जी, ठीक है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल एक चीज यहाँ पे आपको बताता हूँ। काफी ये आपने सही क्वेश्चन पूछा है भाई, और सेम अच्छे टाइम पे पूछा है, मुझे भी याद आ गया। काफी दोस्तों का ये डाउट रहता है कि यार हमने तो 350 के हिसाब से पोर्टफोलियो सेट किया था और फिर भी हमारा ट्रेड स्टक हो गया, क्यों हो गया यार? ये यार आपने 350 सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब वो कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, क्योंकि सर उसका रीजन भी मुझे पता चल गया कि मेरा क्यों रुक गया। क्योंकि सर मैंने फिर क्या देखा कि जो आपने भी ओपन किया ना ये, तो उसमें मैंने क्रिप्टो बुल ज्वाइन कर रखा है। अब मैंने जो ना एक कॉइन पे मैं गया सेटिंग में उसकी, और एक कॉइन पे जाने के बाद मैंने देखा सपोज 30 कॉल उठी भी हैं, तो वो टोटल मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसका एक कॉइन का जो है ना वो $600 आ रहा है, $700 आ रहा है, $800 आ रहा है। तो वो मैं 12 कॉइन अगर ले लिए मैंने, तो 12 मल्टीप्लाई अगर मैं $700 से कन्वर्ट कर रहा हूँ तो वो 8400 कुछ ऐसा बैठ रहा है। ये थोड़ा सा वो हो गया। चलो ये भी हो गया, ये बिल्कुल ये भी एक वजह है। एक वजह और भी है, क्या है जी? आपने $350 में कॉइन में $350 के हिसाब से एक कॉइन में ट्रेड लगाया। फॉर एग्जांपल अभी मिराज भाई का मैंने ज्वाइन कर रखा है सर्कल, अपना ही सर्कल ज्वाइन कर रखा है, और मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं ना, यहां से लेकर नंबर 1 मार्जिन कॉल से और 34 मार्जिन कॉल तक मैं कैलकुलेट करता हूं। तो ये जो परसेंटेज का हिसाब है ना, ये तकरीबन 40 से 45% बनता है डाउन मार्केट। सही। मान लो यहाँ से 40% मार्केट डाउन आए तब भी ये ट्रेड आपका रुकेगा नहीं, 45% मार्केट डाउन आए तब भी रुकेगा नहीं, ठीक है। राइट। और मार्केट एकदम से इतना क्रैश हुआ है, मान लो किसी ने 1 महीना पहले यहाँ पे सर्कल में ट्रेड लगाया और उसका
थोड़ा थोड़ा मार्केट डाउन हो गया और उसकी 10 मार्जिन कॉल हिट हो चुकी हैं। जी सर। और इस डाउन ट्रेंड में उसकी 10 से लेकर और 34 मार्जिन कॉल पूरी हिट हो गई और मतलब यहाँ पे 35% का डाउन हो रहा गया। तो भाई 35 मार्जिन कॉल हिट हो गई और आपका ट्रेड यहाँ पे रुक गया और मार्केट एकदम से 60% डाउन आ गया और आपका जो ये पोर्टफोलियो है ये है 45% या 50% और मार्केट 60% डाउन हो गया, तो भाई ट्रेड रुकेगा कि नहीं रुकेगा? लॉजिक सर वो बनता रुक है जाएगा। ना। यस सर, ये भी यही लॉजिक चीज है। हमें समझने वाली है। यही अगर आपके पास फंड है, तो अगर उसको आपके पास ज्यादा कर फंड है सकते हो कॉल को, तो 35 की जगह इसको आप 40 कर यहाँ सकते हो, 44 45 कर कर दो, सकते हो। 44 करके इसको हाँ, सेव कर दो और मार्जिन कॉल को सेम यहाँ पे जो ये जो बढ़ा दो। डिफरेंस है ये इनको इनको फिर हाँ, एक एक कर दो, इनको एक एक कर एग्जैक्टली, दो। राइट। ठीक है, तो स्टार्ट हो ऐसे जाएगी बढ़ा फिर। सकते हैं अगर आपके पास फंड, फिर ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। फिर अब काफी दोस्त ये सोच रहे हैं कि यार हमारे पास तो फंड नहीं है। भाई हाँ, तो उसका तो कोई ऑप्शन ही 40 नहीं है फिर। 30 40 50% मार्केट डाउन हुआ है तो जी, थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। सही तीस बात चालीस है। परसेंट डाउन आया है ना तो डेफिनेटली कुछ ही टाइम बाद मार्केट ये ऊपर भी जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो आपका वहां तक तो कम से कम जाएगा ही जाएगा जहां पे आपका ट्रेड स्टार्ट हो जाए फिर से सबमिट मोड के द्वारा। हाँ सही, जहाँ तक आपके पैसे लगाए हुए थे तो रिकवर हो जाएंगे, फिर से ऊपर आपको प्रॉफिट मिल ही जाएगा और ऊपर चला गया तो। दैट्स ग्रेट। फाइनल सर ये निष्कर्ष मालूम ये है। है, आपको जी थोड़ा सर। सा पेशेंस जरूर रखना क्यों पड़ सकता है, लेकिन रॉयल क्यू आपको लॉस में कभी भी नहीं जाने देगा। हाँ राइट सर, ये तो है, इट्स ओके, वो समझ में आ गई ये बात। सर दूसरी चीज ये थी, अभी आप वो भी तीसरी चीज भी आपने क्लियर कर दी, अगर 25 अगर कॉल हिट हो गई है और वहां पर कॉल अगर रुक जाता है तो आप उसको बढ़ा सकते हो। अगर आपके पास फंड है तो उसको आप उधर से अपनी सेटिंग कर सकते हो आगे की 5 या जो भी है, वो समझ में आ गया। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है, आई डोंट नो मुझे पूछना चाहिए कि नहीं ये सर, अगर सपोज गॉड फॉरबिड अगर हमारी डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है और हमारा 5-6 लाख रुपए में पड़ा हुआ है रोल क्यू में या सम बाइनेंस में, तो वो किस तरीके से मतलब वापस आ सकता है? लाइक सॉरी सर, आई डोंट आपके नो। आईडी पासवर्ड, आपके आईडी पासवर्ड और आपकी इंफॉर्मेशन आपके फैमिली मेंबर को कम से कम एक को तो जरूर होनी चाहिए। राइट राइट, क्योंकि इतना बड़ा फंड रखे हैं तो ये तो सारा लॉस में चला ही जाएगा, नुकसान ही, तो किसी को बताना जरूरी है ये ऐसा कि फील्ड भाई है, बिल्कुल ये ऐसा हम्म फील्ड है जो बताना बनता ही बनता है भाई। डेफिनेटली सर, क्योंकि बैंक में जैसे होता है या किसी में, तो भाई इसमें नॉमिनी होते हैं, लाइक इस तरीके से कि भाई अगर कुछ हो जाता है तो वैसा मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें आपको वर्बली या कुछ बताइए, ये मेरा पासवर्ड, ये मेरा ईमेल, ये सब कुछ है, तो होता है तो। मोहम्मद भाई आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है और आपके इस क्वेश्चन पे मनोज भाई का कॉम्प्लीमेंट भी आया कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। थैंक यू। मैं सोच रहा था कि ये कोई स्टूपिड क्वेश्चन तो नहीं है मेरा। अरे नहीं, स्टूपिड नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि नए यूजर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होता है दोस्तों, किसी अनजान को आईडी पासवर्ड नहीं देना है। एग्जैक्टली, डेफिनेटली लेकिन सर, ये घर तो के ऐसे ट्रस्टेड पर्सन को अपनी वाइफ को दे सकते हैं, वाइफ को बता सकते हैं। भाई को मैं पता। खुद अपने फैमिली को रॉयल क्यू में इन्वॉल्व किया है और मेरी खुद भांजी V3 बनने को अभी थोड़े दिन में V3 बनने वाली है। वेरी गुड जी। तो सर ये बस चीजें थी। सर एक और चाहिए सब, ये जो स्क्रीन पे दिखाते हैं होम पे, अगर हमारे कॉइन सारे दिखाता है, उसमें प्रॉफिट कितना माइनस में चल रहा है वो दिखाता है, क्वांटिटी कितनी, सब कुछ, उसमें चार्जेस परसेंटेज भी लिखा होता है 20% और 23%। सॉरी मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं हो पा रहा अभी, मतलब ये क्या चीज होती है? सारे दोस्त सोच रहे होंगे हमारे सारे क्वेश्चन तो मोहम्मद भाई ने पूछ लिए यार। सॉरी, ओके सर, कोई बात नहीं, फिर मैं फिर अरे नेक्स्ट नहीं नहीं, सही है ना, मैं उनकी तरफ से टाइम। सही है, उनको पूछने की जरूरत नहीं है। ये क्या, जी सर, ये जो हाँ, ये एग्जैक्टली जो नीचे चार्ज प्रॉफिट के नीचे, प्रॉफिट देखिए तो समझ में आता है कि हमारे इसमें लॉस में चल देखिए रहा है प्रॉफिट, देखिए, वो ये तो जो समझ में क्वांटिटी होती है ये तो क्या होती है कि कितनी क्वांटिटी इस कॉइन का बाय हुआ है, जी सर, ये प्राइस चल रहा है, सही है, और ये बाय करने के बाद कितना लॉस चल रहा है, फ्लोटिंग सही लॉस, है और ये जो जी। है 24 घंटे के अंदर ये कितना अप और डाउन गया है। अच्छा, ओके, लास्ट वाला जी, ओके, हम्म 24 घंटे का वो दिखाता है ये, 24 हाँ आवर्स में। हाँ चेंजेस ओके कितना सर, चेंज हुआ है इसमें।
सही सही, ओके सर, बस ये कुछ नहीं, बस ये था और कुछ नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। भरत भाई का क्वेश्चन है कि नॉमिनी लगा सकते हैं कि नहीं। भरत भाई मेरे हिसाब से तो अभी ऑप्शन नहीं आया है, शायद बाइनेंस में अगर होगा तो भी मैंने चेक नहीं किया होगा, क्योंकि मुझे इसके रिगार्डिंग मैंने चेक नहीं किया। मेरे हिसाब से नहीं होगा यार, नॉमिनी का बाइनेंस में तो ऑप्शन नहीं होगा। बाकी अपने फैमिली मेंबर वाइफ को अपना इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत जरूर रखिए, अपने आईडी पासवर्ड जो है। मोस्टली डिपेंड करता है, आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर से रिकवर होते हैं आपके बाइनेंस अकाउंट, तो सबके पास होंगे ही फैमिली मेंबर को आपके मोबाइल, और उनका तो पता ही होगा। और कहाँ कहाँ अकाउंट है ये भी बता के रखिए भाई। नेगेटिव बात जरूर है कि भाई ने पूछा है कि यार हम नहीं रहेंगे तो फंड को कौन वो करेगा, यार सेफ्टी जरूरी चीज है। साहिल भाई ने बोला है सर हमारे रॉयल क्यू ग्रुप में एक मेंबर की डेथ हो गई है, ओके, और उसका आईडी पासवर्ड घर वालों को भी पता नहीं है। सो सैड साहिल भाई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। भाई बताना चाहिए कम से कम घर वालों को, अपना रॉयल क्यू हो चाहे जिसपे आपका ज्यादा फंड हो ना, कम से कम उसका तो बताना ही चाहिए भाई। और खास करके जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट के पैराग्राफ होते हैं उनको भी अपनी पर्सनल डायरी वगैरह में लिख के और घर वालों को बता के रखिए भाई, कम से कम क्या है बच जाए, कुछ ना कुछ तो रिकवर हो ना। इस भाई ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रश्न पूछे हैं, मंजीत भाई ने कॉम्प्लीमेंट दिया है, मोहम्मद भाई आपको भी, और काफी दोस्तों ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है भाई। आपके क्वेश्चन वाजिब थे और जायज थे, ऐसा नहीं था कि किसी का सर पैर उठा के पूछ लिया। सर बाइनेंस टू बाइनेंस यूजीडी ट्रांसफर करना चाहिए। हाँ परमजीत भाई, क्या लाजवाब क्वेश्चन पूछा है यार। मैं डेली सोचता हूँ कि ये दोस्तों को बताऊं, आज परमजीत भाई ने याद दिला दिया। परमजीत भाई आपको मैं अनम्यूट करता हूँ, और आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये मैं भी अभी शेयर करता हूँ। और कैसे बाइनेंस टू बाइनेंस हम विदाउट कॉस्ट, काफी दोस्तों को पता भी है, और बता भी देता हूँ कैसे करना है। जी परमजीत भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? पर बिंदास बिंदास। थैंक यू सर। दोस्तों अगर आपको बाइनेंस टू बाइनेंस फ्री ऑफ कॉस्ट फंड ट्रांसफर करना है तो एक बाइनेंस पे ऑप्शन आता है, हम अपने वॉलेट में जाते हैं ना, वॉलेट में जाके और फंडिंग पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे फंडिंग पे जो फंडिंग का ऑप्शन आता है ना, यहाँ फंडिंग के ऑप्शन पे आपको एक ऑप्शन आता है पे का। ये जो पे का ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे ना फर्स्ट टाइम, तो पे को क्लिक करेंगे तो आपको इस एक्टिवेट करने के लिए बोलेगा ये, तो एक्टिवेट करना है आपको। एक्टिवेट करने का कुछ नहीं है, एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी जो भी मेल आईडी और मोबाइल नंबर दे रखा है उस पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल देना है, अपना यूजर नेम डाल देना है, और 6 अंकों का एक पिन कोड डाल देना है, आपका जो बाइनेंस पे है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है आपको, मान लो आपके बाइनेंस अकाउंट में यूएसडीटी है और बाइनेंस टू बाइनेंस किसी दूसरे अकाउंट में आपको सेंड करना है, तो स्पॉट में मान लो आपके पास जो भी यूएसडीटी पड़ा हुआ है, जो भी स्पॉट में पड़ा हुआ है उसको पहले आप फंडिंग वॉलेट में लेके जाइए। फंडिंग वॉलेट पे क्लिक कीजिए और ये जो ट्रांसफर का ऑप्शन है, ये जो ट्रांसफर का ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर है फंडिंग टू स्पॉट। अब हमें स्पॉट टू फंडिंग लेके जाना है, तो इस एरो की को हम ड्रैग करेंगे, अप डाउन कर देंगे, तो ये ऊपर स्पॉट आ जाएगा, नीचे फंडिंग आ जाएगा, कि हमें स्पॉट से फंडिंग में ट्रांसफर करना है पहले। और यहाँ पे बिटकॉइन लिखा हुआ है, इसकी जगह हम यूएसडीटी सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें जो यूएसडीटी सेंड करना है या जो भी आप कोई भी करेंसी सेंड करना चाहते हैं वो डाल दें। जैसे मैंने यूएसडीटी करना है और मैं जो भेजना है 10, तो मैं इसको 10 पे क्लिक करके और कन्फर्म ट्रांसफर कर दूंगा, तो मेरा ये जो यूएसडीटी है ये मेरा फंडिंग वॉलेट में आ जाएगा। ये आ गया। फंडिंग वॉलेट अलग होता है, स्पॉट वॉलेट अलग होता है, होते हैं दोनों लगभग सेम, लेकिन ये फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफर करना पड़ता है पहले। फंडिंग वॉलेट में आ गया, थोड़ा सा सिंपल है, बिल्कुल इजी है। फिर आप जाएंगे पे, पे आप क्लिक करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे। सेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बाइनेंस अकाउंट की या तो मेल आईडी हो किसी की, जैसे आपको किसी को भेज रहे हैं, या तो उसकी बाइनेंस अकाउंट की मेल आईडी डाल दीजिए, या फिर उसका फोन नंबर डाल दीजिए जो उस मेल आईडी उस अकाउंट में अटैच हो, या फिर पे आईडी जो आपने यूजर नेम क्रिएट किया है बनाते टाइम, कोई भी डाल दीजिए। जैसे मेल आईडी डाल दिया
और इस कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दिया, आपका विदाउट कॉस्ट जस्ट इन सेकंड, टाइम नहीं लगता है, जस्ट इन सेकंड में उसके अकाउंट में फंड पहुंच जाएगा, चाहे वो बिटकॉइन हो, यूएसडीटी हो, कुछ भी कॉइन हो, विदाउट फीस आपका बाइनेंस पे से वो चला जाएगा। ऐसे एक दूसरे को आप ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट फीस के। तो होप ठीक है सर सर, आपको क्लियर हुआ होगा। एक जैसे कि दूसरा जो हमारा हमने अब बाइनेंस पे बाउंड किया हुआ है, अगर किसी का हॉबी में होता है, हॉबी टू बाइनेंस ट्रांसफर करे रोल क्यू में, ऐसा भी चार्जेस, उसमें चार्जेस होते हैं क्या? हाँ, Hobby to- बाइनेंस के बाहर नहीं, बाइनेंस के बाहर लेके जाएंगे तो फंड चार्ज लगेगा। ठीक है सर, वो तो नॉर्मल विड्रॉल करना पड़ेगा भाई। ठीक है सर, थैंक यू। ओके 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 भाई, अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई आपने। और क्वेश्चन है भाई संजय भाई ने एक मशवरा दिया है। संजय भाई दोस्तों को आप ही बता दीजिए क्या बताना चाहते हैं। आपको अनम्यूट कर दिया है मैंने। संजय कुमार उदितवार। नमस्ते सर जी। नमस्कार संजय भाई, कैसे हैं? सर मेरा ये मशवरा है कि अभी मार्केट बहुत डाउन है ना, तो सिप कॉइन तो मैं पहले सिप बाय लिमिट ऑप्शन आता है, मार्केट और लिमिट दो ऑप्शन रहता है ना। तो मैं लिमिट तो स्टार्टिंग में 6500 था तब लिया था। 60 यूएसडीटी का लिया था, तो मुझे कितना आया था कॉइन, सिप कॉइन खाली 9 लाख आया था खाली। ओके। अभी जो 60 यूएसडीटी का जो सिप कॉइन खरीदेंगे तो अभी कितना आ रहा है, 29,87,000 आ रहा है। ओके। तो अभी चांस है सब भाई लोगों को क्या भी लिया, तो अगर उसका बाद में 1-2 साल में उसका प्राइस 1 रुपए भी हो गया तो इतना 29 लाख उसका प्रॉफिट। अच्छा 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 अच्छा। मैंने तो बहुत आज ही खरीदी किया है और पहले से ही किया है। सबसे अच्छा चांस होता है ना, लोग डरते हैं यार मार्केट डाउन हो गया, यही सबसे गोल्डन चांस होता है रेड कलर में तो बहुत गोल्डन चांस है सर। और कल मैं और 10-20 हजार रुपए का लेने वाला हूँ। बहुत गोल्डन चांस है ये ऐसे ऊपर आपको बार बार नहीं मिलते हैं। बहुत गोल्डन चांस है सर जी। अभी मेरा टोटल है ना सर जी, अभी 70 लाख कॉइन हो गए अभी। अरे वाह, बहुत बढ़िया कॉइन सर जी। अच्छा अच्छा, बढ़िया। जैसे जैसे पहला 6500 पे था तब लिया था, बाद में 5000 पे आया था तब लिया था, 4000 पे आया था तब लिया था। ऐसा 50-50 लेता हूँ। अभी तक मैं 250 यूएसडीटी का सिप कॉइन लिया हूँ। बढ़िया। बलवीर भाई बोल रहे हैं ट्रक के आगे, आज ही मैंने लिया है। बलवीर भाई बोल रहे हैं ट्रक के आगे यूएसडीटी है। चाहे तो मैं 1 सेकंड में उनको दिखा सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ट्रक के आगे जीत है। ओके ओके। सर एपीआई बाइंडिंग करना बताइए भाई। एपीआई बाइंडिंग का मैंने वीडियो तो स्पेशल मीटिंग किया था, मैं आपको वो डाल देता हूँ वो वीडियो। एपीआई बाइंड कैसे करते हैं, एपीआई बाइंड, ये मैंने वीडियो डाल दिया है, आप इसको सेव करके रख लीजिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने एक आप जैसे भाई को ही लाइन पे लेके, वो शायद नुसाब भाई हैं, उनको लाइन लेके और उनका एपीआई बाइंड करवाया था। बिल्कुल सिंपल वे में बता रखा है। एक जो पहली बार रॉयल क्यू में ज्वाइन हुआ है वो भी सीख जाएगा, उसको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद सुरेंद्र भाई आपका। बबलू भाई ने हैंड रेज कर रखा है। बबलू भाई कैसे हैं? सर बीटीटी के बारे में बताइए। बसंत भाई बीटीटी के बारे में कल चेक करके अपडेट कि कैसे स्वैप करने का ऑप्शन क्या आया है, मैं आपको कल चेक करके बताता हूँ। चेक नहीं किया है क्योंकि 21 तारीख को तो बीटीटी का जो ट्रेडिंग है वो लाइव करने वाले हैं। जो अपना ओल्ड बीटीटी है वो तो ओल्ड, जो पुराने वाला बीटीटी है वो ओल्ड बीटीटी के नाम से अपने को दिखेगा, और जो नया बीटीटी है वो बीटीटीसी के नाम से दिखेगा।
तो वो स्वैप कैसे करना है वो अगर कल अपडेट लेके अगर हुआ तो मैं कल आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा, ठीक है सर। BEP20 और ERC20 में डिफरेंस क्या होता है भाई? दोनों अलग अलग ब्लॉकचेन है ना। BEP20 बाइनेंस का ब्लॉकचेन है और ERC20 इथेरियम का ब्लॉकचेन है। जब आप कोई भी एक माध्यम होता है फंड ट्रांसफर करने का, लाइक जैसे आपको जाना है कहीं, आपका ही एग्जांपल लेते हैं भाई, जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, शायद परमजीत भाई ने ही पूछा है। आपको मान लो आप परमजीत हैं तो शायद आप पंजाब से होंगे, जहां तक मेरा अनुमान है। पंजाब से आपको दिल्ली जाना है, तो एक तो जाएंगे आप बाय बस, एक जाएंगे आप बाय ट्रेन, और एक जाएंगे आप बाय फ्लाइट। सेम इसी तरह एक तो आपको फंड ट्रांसफर करना है बाइनेंस से अदर एक्सचेंज पे, इथेरियम की ब्लॉकचेन पे ERC20, और एक आप ट्रांसफर करेंगे BEP20। तो सेम फर्क यही है, आप बस से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, खर्चा कितना लगेगा और टाइम कितना बचेगा, और जब आप फ्लाइट से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। फ्लाइट से आप जल्दी पहुंच जाते हैं। तो जो अभी प्रेजेंट में BEP20 बाइनेंस स्मार्ट चेन की है उससे जल्दी जाता है, फीस भी कम लगती है। और जो इथेरियम की ब्लॉकचेन है उस पे फीस बहुत हाई, अभी गैस फीस है। और जो अभी इथेरियम का अपग्रेड वर्जन आने वाला है 2.0, शायद उसके बाद इथेरियम की फीस जो गैस फीस है और ट्रांजैक्शन फीस कम हो जाए। अभी आपने देखा होगा तकरीबन 1 साल पहले प्रेडिक्शन था इथेरियम का कि 15 से 10 से 20 हजार डॉलर के बीच में इथेरियम होगा। वो 101% होना था, होगा शायद आगे भी, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आ गई, जो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन रहे थे या जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे थे, गैस फीस हाई होने की वजह से सब पीछे हट गए। आपको $50 की ट्रांजेक्शन करनी है तो $100 की आपकी फीस लग जाती है, तो कौन उस पर काम करे? तो ये रीजन है कि इथेरियम से की जो उससे पीछे हट गए। और अभी यूज कर रहे हैं सबसे फास्ट तरीके से, मोस्टली TRC20 यूज करते हैं लोग, और BEP20 बाइनेंस की यूज करते हैं। अभी तो पॉलीगन मैटिक की ब्लॉकचेन भी आ गई है, बहुत ही फास्ट है, और आने वाला टाइम भी अच्छा है मैटिक का। आप एक्यूमुलेट करना चाहो तो कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, बहुत अच्छा कॉइन है, अपने इंडिया का ही है। जी हेलो। बबलू भाई। हाँ सर, अभी एक भाई बता रहे थे सर किन्हीं का डेथ हो गया है, तो उनकी आईडी कैसे पता चलेगी? हेलो हेलो हेलो। आ रहा है बबलू भाई, आवाज आ रहा है आपका? तो वो उनके जानने वाले हैं ना सर, तो वो जाकर के उनका हेल्प कर सकते हैं सर। हाँ, जिनके साथ उन्होंने काम किया है, उनके अपलाइन है, उनको पता होता है कि उनकी मेल आईडी क्या है, किसने उनके साथ काम किया है। और मेल अगर आईडी तो हर के मोबाइल में होती है ना। जी सर, वो तो वही बोल रहे हैं सर कि उनको जाकर के वो चीज हेल्प कर सके, अगर उनके परिवार वालों को नहीं पता है तो। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे घर में और भी सारे सदस्य हैं, उनको ऑपरेट करना नहीं आता कि बैलेंस कैसे ऑपरेट करें, को कैसे एक्टिवेट करें, फिर से आईडी कैसे जनरेट करें, पासवर्ड, उसमें टाइम लगता है, बट हमें तो पता है सर, तो हम जाकर के हेल्प कर सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सिंपैथी बढ़िया, होनी बहुत चाहिए बढ़िया। सर। बिल्कुल बिल्कुल बबलू भाई, आपने सही सुजेशन दिया, सही किया। सर संदीप भाई बोल रहे हैं सर, रॉयल के ऊपर कॉइन को होल्ड किया जा सकता है क्या? संदीप भाई, रॉयल के ऊपर होल्ड खाली यूएसडीटी को किया जा सकता है अभी, जहाँ पे गैस फीस के लिए लगते हैं एसेट में, वहां पर। तो हमें रॉयल क्यू को पे होल्ड करना ही नहीं है भाई, रॉयल क्यू पर होल्ड करना ही नहीं है। रॉयल क्यू तो एक सॉफ्टवेयर है जो अपने फंड को बाइनेंस अकाउंट में ट्रेड करके देता है। होल्ड करना है तो बाइनेंस पे कर सकते हैं, नहीं तो डिसेंट्रलाइज वॉलेट जैसे मेटामास्क है, ट्रस्ट है, या उन पे आप होल्ड कर सकते हैं। रॉयल क्यू तो होल्ड करने के लिए नहीं है, रॉयल क्यू तो ट्रेडिंग करने के लिए है भाई, सॉफ्टवेयर यूज करो उसको। स्टॉप करके सर, हम्म, स्टॉप करके हो सकता है सर। स्टॉप, वो रॉयल क्यू में स्टॉप का ऑप्शन आता है ना सर। अरे स्टॉप का ऑप्शन तो आता है, लेकिन अपना फंड तो बाइनेंस पे रहता है ना भाई। वो तो बात है सर,
बट रॉयल क्यू उसको ऑपरेट नहीं कर पाएगा ना, वो स्टॉप रहेगा। जब तक चाहे तब तक होल्ड नहीं, कर सकते हैं। आप नहीं नहीं आप समझे नहीं, भाई ने ये पूछा था कि क्या हम रॉयल क्यू को, यो रॉयल क्यू पर अपने कॉइन को होल्ड करके रख सकते हैं क्या? वही तो होल्ड करने की बात बता रहे सर, स्टॉप कर देंगे तो होल्ड हो जाएगा। तो जब बेचना होल्ड रहेगा मतलब, तब उसको स्टार्ट करेंगे। होल्ड मतलब लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड। हाँ, वो तो बात सही है सर, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बोल रहे हैं हम। जैसे अगर मान लो आपने स्टॉप कर दिया तो आपका ट्रेड स्टॉप हो गया, और जो आपकी होल्डिंग है वो तो भाई का बाइनेंस शायद में है ना। मतलब ये रहा होगा। जी सर। जी हम्म, वो उसके होल्डिंग के बारे में पूछ रहे थे। जी सर। तो होल्डिंग जो तो अपना बाइनेंस फंड नहीं, रहता बट है वो तो यहाँ बाइनेंस में रहता है। जी सर। जी सर। सर बाइनेंस अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो रहा है, प्लीज हेल्प मी। देवेंद्र भाई बाइनेंस अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो रहा है मतलब? एक सेकंड मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। जी देवेंद्र सिंह, देवेंद्र भाई अनम्यूट को ऑप्शन दिया है आपको। देवेंद्र भाई कहाँ गए आप? चलो। हेलो, जी जी नमस्ते सर, कैसे हो? नमस्कार, मैं बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। सर एक बाइनेंस से अकाउंट में एक प्रॉब्लम आ रही थी ये सर। पहले केवाईसी किया हुआ था उस पे, हम्म, तो उसके बाद फिर उसको रीएक्टिव कर दिया था, तो पुनः कर रहे हैं तो वो कंप्लीट नहीं हो रहा है प्रोसेस। रीएक्टिव आपने 3-4 बार गलत पासवर्ड डाला होगा। अच्छा। जब आप बाइनेंस, दोस्तों एक चीज ध्यान रखें, जब आप बाइनेंस एक्सचेंज पे लॉगिन करने जाते हैं और आपको पासवर्ड याद नहीं है, जी। तो आप 2-3 बार ज्यादा टाइम उसमें गलत पासवर्ड मत डालिए, आपका अकाउंट बंद हो सकता है। और खुलवाने के लिए आप स्पॉट में उनको फिर बाद में अपना जो डॉक्यूमेंट है वो भेजते रहिए, वो वीडियो मांगेंगे और हो जाएगा ओपन। ऐसा नहीं है कि ओपन नहीं होगा, लेकिन सर 1-2 दिन का टाइम पीरियड लगेगा उसमें। सर वो वो आपसे नहीं हो रहा है। डॉक्यूमेंट मांगेंगे, आप उनके स्पॉट में जाइए, माइनस स्पॉट में जाके और उनको मेल कीजिए। अच्छा अच्छा। हाँ, वो आपसे फिर आपकी आईडी मांगेंगे, और जो आपका जो बंद हुआ है उसका वीडियो मांगेंगे छोटा सा, वो कर जी। देंगे ओपन, ऐसा नहीं। अच्छा। लेकिन ऐसा है, ऐसी स्थिति किसी दोस्त को आ जाती है तो 1 बार डाल के देखें, 2 बार डाल के देखें बस, फिर बाद में फॉरगॉट कर लें, सिंपल है। और फॉरगॉट करने से क्या होगा, आपका विड्रॉल है वो 24 घंटे के लिए बंद हो जाएगा। अगर आप अच्छा अपने पासवर्ड को रीसेट करते हैं तो बाइनेंस आपके विड्रॉल को 24 घंटे के लिए बंद कर देता है, फॉर सिक्योरिटी रीजन। क्योंकि उनको लगता है कि आपने रीसेट किया है, हो सकता है किसी थर्ड पर्सन ने आपके अकाउंट को रीसेट किया हो। अच्छा। जी सर। ओके ओके, थैंक यू देवेंद्र भाई। दोस्तों 11:15 हो गए हैं, और लंबा चले मीटिंग को, और करें डिस्कशन। थोड़ा सा तबीयत भी खराब है। चलो थोड़ा ट्रेड सेटिंग के बारे में बताइए। बसंत मिश्रा अनम्यूट कीजिए भाई। भाई चलो आपने कहा है तो कर देता हूँ। बसंत भाई कैसे हैं? हेलो, बढ़िया सर। आप कैसे हैं सर? बस बस सब बढ़िया। सर वो ट्रेड सेटिंग में बारे में थोड़ा पूछना था आपसे। हेलो। ट्रेड सेटिंग के बारे में क्या पूछना था वो बताइए। रुकिए मैं बता रहा हूँ सर, स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। एक सेकंड मैं आपको कमांड देता हूँ भाई। हाँ, एक सेकंड रुकिए बस। अब कीजिए भाई। जी।
हेलो, हो रहा है सर? जी हेलो सर, वो इसके बारे में पूछना था कि 0 पॉइंट करके अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे सेटिंग में, अगर तो यहाँ पे देखिए ना कैसे हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है 0 पॉइंट। यहाँ पे से सेव हुआ और यहाँ से नहीं हो रहा है। देखिए द कॉइन कॉल बैक कैन नॉट बी करके आ रहा है। अब चलो आप अपनी स्क्रीन को बंद कर दीजिए। जी किसी भी कॉइन को लीजिए। जी यहाँ पर इसको मैं सेव करके और करता हूं, ठीक है। जी तो जी वो सेव होके सेव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपका यहाँ पर कितना है? 0.5। जी और आपने फर्स्ट मार्जिन कॉल कितना दे रखा है? 0.1। 1। आप बोट को कमांड ये दे रहे हैं कि मार्केट 0.1 आने के बाद 0.5 ऊपर जाए तब बाय करो। ये कैसे हो सकता है भाई? जी जी है ना? जी अब जी यहाँ पर मैं इसको 0.05 कर देता हूं तो ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोट को कमांड दिया कि मेरा 0.1% डाउन आए और 0.1% डाउन आके 0.05% ऊपर जाए तब ये बाय करे। तो ये बाय करेगा, जी क्योंकि जी हम तब जो होगा। बाइंग प्राइस दे रहे हैं उससे बड़ा नहीं डाल सकते ना। जी जी हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो उसका जो फर्स्ट रहेगा जो डालने का, उससे थोड़ा सा कम ही देना है हर बार। कम देना है। ये जो हम जी मार्जिन कॉल देते हैं ना, जी ये यहां से इसके बराबर भी देंगे तब भी नहीं लेगा। ये 0.1 है ना, जी अगर यहाँ पे मैं 0.1 कर देता हूं तो भी नहीं लेगा ये 0.0 कुछ में डालना पड़ेगा तब हाँ, लेगा। 0 इससे कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। जी इससे कम होना चाहिए, इसके जी बराबर भी नहीं होना चाहिए। अच्छा जी जी। उसके बाद वो उससे चलता रहेगा, उसके बाद चलता रहे तो चलेगा उसके बाद। चलेगा चलेगा चलेगा। जी। और सर वो बीटीटी के बारे में पूछना था। वो बाइनेंस में अभी दिखा रहा है मेरा बीटीटी, लेकिन कैसे होगा वो बीटीटी? मैं सेल भी नहीं कल किया था। कल करते हैं बात उसकी रिगार्डिंग, जी क्योंकि जी 21 तारीख तक को तो वो बोल रहे थे कि जो नया बीटीटीसी आ रहा है उसकी ट्रेडिंग वो लाइव करेंगे। लाइव ट्रेडिंग के बाद जिनका भी माइग्रेशन होना है उनका वो स्वैप करने जी का ऑप्शन देंगे। तो कल देखते हैं उसके रिगार्डिंग अपडेट। और ऐसा नहीं जी है, टेंशन मत लीजिए, आपका 101% में करवाऊंगा वो। जी जी सर। जी सर, थैंक यू सर। ओके 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 ब्रो, थैंक्स। सर बेसिक नॉलेज दीजिए। बेसिक नॉलेज भाई किस चीज की? थोड़ा सा बताइए किस चीज की बेसिक नॉलेज देना है। बाकी आज की मीटिंग को करें यहीं पे समाप्त। और भाई अगर मीटिंग को अच्छा लगा हो ना, तो एक रिक्वेस्ट है दोस्तों से, थोड़ा सा लाइव चल रहा है उस पर सपोर्ट कर दीजिए। जो अपना लाइव चल रहा है, मैं अभी लिंक फिर से डाल देता हूँ एक बार। तो लाइक शेयर जरूर कर देना भाई, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मीटिंग को समाप्त करने से पहले ये तो एपीआई बाइंडिंग का डाल दिया फिर मैंने। ये लाइव है तो लाइव में थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए भाई, ठीक है। बाकी धन्यवाद सभी दोस्तों का। सुरेंद्र सुरलिया जी, सुरेंद्र जी आपका क्या रह गया? सुरेंद्र भाई कहाँ हैं आप? मुझे दिख रहे थे अभी। जी 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 सुरेंद्र भाई, अनम्यूट को ऑप्शन दे दिए। अनम्यूट कीजिए भाई अपने आप को। हेलो जी जी भाई। सर, नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार। सर एक क्वेश्चन था मेरा सर, वो स्क्रीन शेयर करना था मुझे एक बार। स्क्रीन शेयर करना है? हाँ जी। वैसे मैं शेयर कर दूं, बता दीजिए क्या पूछना है। सर वो मैंने यूएसडी बाई किया था हम्म। सर, वो क्या नाम है, टाइम आउट हुआ, कैंसिल हो गया सर, वो ये प्रॉब्लम है और यूएसडी नहीं मिली मुझे। अभी P2P से हाँ जी। आप एक काम कीजिए, फिर बाई ऑर्डर लगा के उसी आईडी से, जिस अकाउंट से आपने बाय किया था ना, जी आप उसी अकाउंट में बाय ऑर्डर लगा के और वही स्क्रीनशॉट फिर डाल दीजिए उसको। सर वो है कौन नहीं, ये बताओ मुझे करके, मुझे पता नहीं कैसे होगा ये। P2P मैं भी यूज नहीं करता हूँ। तो सर फिर P2P मैं भी यूज नहीं करता हूँ, मैंने कभी P2P यूज नहीं किया है। क्योंकि एक चीज और बताता हूँ, भाई ने अच्छा याद दिलाया आपने। बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है P2P पे। आप चीज को आपको बता दूं, P2P पे भी बहुत बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। अकाउंट किसी का है, पेमेंट किसी, जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है वो किसी का लगा के, और जैसे इंडिया के बंदे का आईडी है और कोई बैठा है दुबई में, और वो अपना बैंक अकाउंटमेंट वहां पे डाल के, और मेरे एक दोस्त ने बताया था मुझे ऐसा हो रहा है। भले ही उसका अकाउंट बाद में चाहे ब्लॉक हो जाए, उसको 5,000 10,000 डॉलर वहां पे ऐड हो जा कर लेता है, फिर चाहे उसका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दे वो। ऐसा कुछ स्कैम चल रहा है। P2P पे भी लोगों को गोल गोल घुमाया जा रहा है। जो बड़े बड़े अच्छे जैसे स्मार्ट पर्सन होते हैं ना, कि हम कैसे लोगों को फंसा सके, तो थोड़ा सा, मैं ये नहीं बोल रहा P2P गलत है, अच्छी चीज है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, P2P % 2% हम बाय कर सेल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से और ट्रस्टेड पर्सन से ही कीजिए, क्योंकि आज की डेट में वहां पे जो ट्रस्टेड पर्सन दिखा रहे हैं वही सबसे बड़ा लोचा कर रहे हैं। जब मुझे एक दो दोस्त ने शेयर की थी इन्फॉर्मेशन। बराबर होगा तो समस्या हो जाएगी सर ये तो। हाँ नहीं, आपका तो हो जाएगा सोल्यूशन। आप स्पोर्ट में डालिए टिकट, वहां पे चैट का ऑप्शन होता है कि आपने जिससे बाय किया है उससे चैट करने का ऑप्शन होता है। पहले तो आप उनसे बात कीजिए, वो रिप्लाई करता है तो। सर रिप्लाई नहीं करता जी, मैंने ऑप्शन डाल लिया इसके, मैं मैसेज डाल दिया, सारे काम कर लिए, अभी तो अपील कुछ कर नहीं दो हुआ। फिर, अपील कर दो फिर। अपील सर कर ली, वो कुछ मैसेज नहीं आया बाद में। नहीं आएगा, अपील करने के बाद 100% वो रिप्लाई देते हैं। ये तो चेक किया कि बाइनेंस का सर्विस अच्छा है, रिप्लाई करते हैं प्रॉपर। आप हर एक चीज का आप प्रॉपर वे में रिप्लाई कीजिए। सर आगे से कैसे बाई करना, फिर जी स्टडी करना हो तो? P2P से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, सर्च करें कि ट्रस्टेड पर्सन है कि नहीं है, वो कितने ट्रेड उन्होंने कंप्लीट किए हैं, कितना बिजनेस वो कर चुका है। सर P2P के अलावा कहाँ से करें भाई? मैं तो फ्रेंड सर्कल है ट्रेडर लोगों का, उन्हीं से ले लेता हूँ। तो सर हमें बताओ, हम भी ले लेंगे। हाँ ले लेना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर फिर नंबर वगैरह दे दो हमें। हाँ चलो कोई नहीं, ठीक है, मिल जाएगा भाई। कोइन DCX वजीरेक्स तपस भाई ने बोला है, हाँ ले सकते हैं वहीं से। कोइन DCX भी, तब वजीरेक्स से भी, जियोटस है, काफी एक्सचेंज है INR से, उनसे भी आप ले सकते हैं भाई। चलो ठीक है सर। ठीक है ठीक है। P2P को छोड़ के राम गोपाल भाई क्या बोल रहे हैं? P2P को छोड़ के क्या करना है भाई, बता दीजिए। राम गोपाल भाई क्या करना है P2P को छोड़ के? जी राम गोपाल भाई। भाई शायद नहीं है, कोई नहीं भाई, बहुत सारे माध्यम है, थोड़ा सा सेफ रहिए अपने आप को। इस फील्ड में एक चीज और बता देता हूँ साथ ही साथ, इस फील्ड में जितना अवेयरनेस रखेंगे उतना ही हम सिक्योर हैं। चीजों के बारे में जानकारी रखेंगे उतना ही हम सिक्योर हैं। तो कोई भी चीज करने जाओ ना, उस चीज के बारे में पूरी जानकारी लो, भले ही वो P2P हो या कोई अदर हो, किसी भी एक्सचेंज पे हो, पूरी इसके बारे में इंफॉर्मेशन लो। आधी अधूरी नॉलेज से कभी करने मत जाओ। बाकी यूज करने के लिए काफी सारी वीडियो पड़ी हैं यूट्यूब पे, उनको सर्च कीजिए, बारीकी से एक एक स्टेप वहां पे बता रखा है। ठीक है, तो भाई मिलते हैं कल की मीटिंग
सॉरी दोस्तों, कल की मीटिंग में मिलते हैं सेम टाइम सेम लिंक पर। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।